तो ये क्लास 9th के 8 जून यानी आज कौन सा दिन है, मंडे, 8 जून यानी कि सोमवार का क्लास है, ठीक है। एंड आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ और साथ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइंस, ठीक है। साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ और बायो पढ़ेंगे, ठीक। अब समझो अब लगभग 10 दिन और बचा हुआ है, मतलब आज हो गया 8, जोड़ लो 9 10 11, मतलब 17 तारीख को तो हम आ ही जाएंगे, 17 को तो सॉरी 18 को आएंगे, 17 को, वैसे 17 को तो मेरा ट्रेन ही है। मेरा 16 तारीख तक एग्जामिनेशन है मेरा, 16 को एग्जाम देंगे, 17 को एकदम समझो रात में, मतलब सुबह सुबह पूरा 3 बजे के आसपास, ठीक है, 3-4 बजे के आसपास 17 तारीख को हम ट्रेन पकड़ लेंगे, 18 तारीख को हम आ जाएंगे घर। तो 18 तारीख से तुम लोग का कोचिंग खुलेगा, हम ये सब पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। 18 तारीख से तुम लोग को कोचिंग आना है। तुम लोग पता है ऑनलाइन क्लास कब तक होगा, 15 तारीख तक हम ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे, 15 तारीख तक। क्या 16 क्यों नहीं, 16 को मेरा 2 शिफ्ट में एग्जाम है, ऐसे मेरा डेली एग्जाम 1 शिफ्ट में होता है, तो क्लास हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 16 को क्या है कि हम सुबह भी एग्जाम देंगे, शाम भी एग्जाम देंगे, तुरंत फिर पैकिंग भी करना है, सुबह सुबह निकलना भी है, तो 16 को क्लास बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो तुम लोग का 15 तारीख तक क्लास होगा, ठीक है, 15 जून तक। तो तुम लोग का 15 जून को क्लास होगा, 16 को बंद रहेगा, 17 को भी बंद रहेगा, 18 को तो हम कोचिंग आ ही जाएंगे, 28 से कोचिंग में पढ़ाई होगा। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी 10 दिन और है, जितना दिन अभी पढ़ा है ऑनलाइन क्लास उतना दिन संभवतः और या उससे हल्का कम ही दिन पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा दिन और कष्ट करो, फिर तो वहाँ पे हम आ ही जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैथ में हम लोग कहाँ थे, हम निकाल के रखे हुए हैं, किधर निकाले थे, एक मिनट फिर देखो मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 ये स्टार्ट किए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन हो गया था यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन जो है एक प्रकार समझो बनाने के लिए, मतलब बता रहे थे कि कैसे बनाना, और कुछ होमवर्क भी दिए थे, ठीक है। अभी होमवर्क मिला है कैसे, मतलब आएंगे तो मिलवा देंगे, रहने दो। कुछ 4-5 या 10 पता नहीं कितना, याद हमें नहीं आ रहा है, परसों दिए थे शनिवार को, होमवर्क भी दिए थे इसमें, बट ये क्वेश्चन हुआ नहीं था। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है ये बता दिए थे, तो हम लोग को अब ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये यहाँ लेके चलाते हैं इसको, ये रहा, इस क्वेश्चन को कराना है। ये क्वेश्चन बनाते कैसे हैं ये हम बता चुके हैं उस दिन, ठीक है। यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिए, ओके, ठीक। ये क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, कैसे बनाते हैं ये बता चुके हैं, याद है ना। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 103 गुने 107, ठीक है। सिंपल है, हम लोग कर चुके हैं, इसको बना चुके हैं ना, ठीक। तो यहाँ देखो बताए थे इसको कैसे बनाना है। ये 103 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 3, और गुना 107 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 7, ठीक। बहुत इजीली बन जाएगा। चलो अब गुना करते हैं, गुना करो तो 100 को करो 100 से गुना, 100 गुना 100, ये देखो इसको इससे गुना करें कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। फिर 100 करो 7 से गुना, 100 गुना 7 कितना हो जाएगा, 700, प्लस फिर 3 को करना है ना, 3 को करो 100 से गुना, 300, फिर 3 को किससे गुना करेंगे, 7 से भी नहीं, 3 गुना 7, 3 7 21, सबको ऐड कर दो, जोड़ो तो कितना आ जाएगा, देखो 10,700, 10,700, और ये 300, अच्छा 700 300 तो 1,000 हो गया ना, तो 1,000 और 10,000 11,000, 11,000 और 21 कितना हो जाएगा, 11,021, ठीक है, 11,021। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं जल्दी से, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 95 गुना 96, ऐसा क्वेश्चन के बारे में बताए थे ना कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बताए थे, देखो ये 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 5 इंटू 96 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 100 - 4, क्योंकि इसका आंसर तो इतना ही आएगा। ये समझा चुके पिछले क्लास में, किसी को लग रहा है हम कुछ नया चीज बता रहे हैं, पिछले क्लास में हम ये समझाए हुए, जाके देख लेना, ठीक है। चलो 100 को करो, पहले 100 से गुना करेंगे, 100 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। 100 को करो फिर 4 से गुना, 100 गुना 4 कितना हो जाएगा, 400। अब यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना, ये 100 प्लस में है ना, 4 माइनस में, प्लस गुना माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। 100 को लिख दो गुना कर दिया, 5 को लिख दो गुना करेंगे, 5 को 100 से गुना करो, 5 गुना 100, 500। अब ये 5 माइनस में है और ये 100 क्या है, प्लस में है, तो माइनस गुना प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। फिर 5 को 4 से भी गुना करना है, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब देखो ये 5 भी माइनस में है और 4 भी क्या है माइनस में,
दोनों माइनस में, तो दोनों का चिन्ह हो गया क्या, समान, समान है, समान करते हैं, सॉरी ये तो ऐड मतलब जुड़ते वक्त ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला चीज यहाँ पे काम नहीं होगा, सॉरी। इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, 5 गुना 4 क्या हो जाएगा 20, और माइनस गुना माइनस प्लस। अब देखो जरा इन दोनों जोड़ते हैं, 10,000 का 10,000 आने देते हैं, इनको देखो, इसको देखना, ये इन दोनों को चिन्ह के देखो, इसका भी चिन्ह माइनस, 400 का भी, अब 500 का भी चिन्ह क्या है, माइनस। ये दोनों चिन्ह क्या है, समान है, समान चिन्ह रहता है क्या होता है, जुड़ जाता है, 400 500 कितना हो जाएगा 900, दोनों में बड़ा कौन है 500, बगल माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस, प्लस में क्या लिखा हुआ है 20। अब देखो 10,000 में से 900 जाएगा, कितना बचेगा जल्दी बताओ, ये बचेगा 10,000 में 900 जाएगा तो 9,100। सोचो 10,000 रुपया था तुम्हारे पास, 900 का तुमने कुछ खरीदारी किया, कुछ परचेज किया तुम, कितना बचेगा तुम्हारे पास 9,100 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्लस में फिर क्या देखो तो 20 है, तो 9,100 और प्लस में 20 कितना हो जाएगा 9,120। ठीक है, हो गया। ये था कौन सा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर। चलो लगे हाथ तो तीसरा भी जल्दी से कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 104 गुने 96, 104 गुना 96, इसको बनाते हैं। 104 बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 4, ठीक है, इंटू 96, 96 क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको देखो एक और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे तुम ध्यान देखोगे तो इसको नॉर्मली तो गुना करके बना ही सकते हैं, पहले 100 को 100 से गुना करो, फिर 4 करो, 4 को 100 से, फिर 4, वैसे तो बना ही सकते हैं, वैसे भी बना लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। कैसे, सोचो 100 को मतलब ये 100 को अगर हम ए मान ले और 4 को मान ले बी, तो तुम ध्यान देखो ऐसा नहीं लिखा हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये क्या लिखा हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर जल्दी बताओ, ए स्क्वायर ए के जगह पे क्या है 100 है, तो किसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। ठीक है, 100 गुना 100 10,000 गुना माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 10,000 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9,984। ठीक है, इतना ही बचेगा ना, इसका आंसर इतना हो जाएगा। ऐसे भी नॉर्मल भी गुना करता तो भी आता, लेकिन ये फॉर्मूला पे पुट हो रहा था तो वैसे ही नहीं। चलो जल्दी से वीडियो को यहाँ पे रोको और इसको जल्दी से फटाफट उतार लो सभी लोग। उतार लिया है, चलो अच्छी बात है, जो नहीं उतारा फिर से वीडियो रोक के उतार लेना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला पेज किधर गया, ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। करे उचित सर्व समीकरण लगाइए, निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, उचित हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, निम्नलिखित का गुणनखंड करना है। ये कैसे बनेगा ये देखो, क्वेश्चन ये वाला अच्छा है, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सवाल। एक मिनट रुको तो थोड़ा, ये रहा, चलो यहाँ पे आते हैं, इसको किए यहाँ पेस्ट, आ गई ये वाला क्वेश्चन। सी उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का आप गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। करे उचित आप सर्व समीकरण लगाइए, इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्या भला होता है ऐसे समझो। अभी एक क्वेश्चन आई थिंक हो पाएगा, दोनों तो ये नहीं करा पाएंगे, शायद ये खाली हो जाए, ये कल हो पाएगा। 8 मिनट हो गए, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन जो है, बाकी सब क्वेश्चन क्या था, डाटा वाला ज्यादा था, मतलब डिजिट वाला, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। 3 का पहला नंबर क्वेश्चन को हम लिखते हैं अच्छे से, 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 3 का फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस में क्या y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस में क्या y स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, इनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बता रहे, थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना। ठीक है, अच्छे से समझना इसको, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है समझ में ना आए। ठीक, अब देखो, अगर इसको हम बनाए ऐसा, पहले तो हम नॉर्मली बनाते हैं, वो उतारना नहीं है, हम ऐसे समझाएंगे, फिर दूसरे तरीके से इसको बना के दिखाएंगे।
सोचो अगर ये 9x² लिखा हुआ है ना, बताओ इसको अगर हम 9x² को ऐसा लिख दे तो क्या ये गलत होगा? ध्यान से सोचना। 9x² को 3x का स्क्वायर लिख दे तो ये गलत होगा? नहीं होगा गलत। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही है। ध्यान से देखो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x², यानी ये दोनों तो एक ही चीज है। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे देखो, यहाँ 6xy लिखा हुआ है ना, अगर हम इसको ऐसा लिख दे, ध्यान सुनना, अगर इसको हम ऐसा लिख दे, ये 6 को 2 इंटू 3, फिर क्या लिखा हुआ x y, अगर इसको हम ऐसा लिख दे, एक मिनट थोड़ा सा रुको, 2 इंटू 3x इंटू वाई, अगर हम इस 6xy को ऐसा लिख दे तो क्या ये गलत होगा? नहीं। तुमको समझ आ रहा है? हम साइड में समझाते हैं, हमें पता है ये क्वेश्चन फर्स्ट बार अजीब सा लगेगा देखने को। देखो मैथ में क्या होता है ना, हम किसी भी चीज को चाहे तो उसका फॉर्म चेंज करके लिख सकते हैं, अगर वो सत्य आ रहा है उसका आंसर। जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ है 15, ठीक है, एक मिनट, गिव मी सम टाइम। अगले पेज में ही पता है क्या क्या दिमाग खराब करेंगे। चलो, यहाँ जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ लिखा हुआ है, मान लो 24 लिखा हुआ है, क्या 24 लिखा हुआ है, तुम्हारे पास लिखा हुआ है 24। पता है इस 24 को तुम क्या क्या लिख सकता है? तुम कुछ भी लिखो, अगर 24 उसका आंसर रह रहा है तो तुम उसको लिख सकते हैं। देखो 24 क्या लिख सकता है, मेरा मन होगा तुम लिख सकते हैं इसको, सोच के देखो, इस 24 को लिख सकते हैं हम 12 गुना 2। क्या यह गलत होगा? नहीं, इसका आंसर तो उतना ही आएगा ना। तुम सोच के देखो जरा। नहीं, मेरा मन होगा नहीं 12 गुना 2 नहीं, हम मेरा मन है लिखने का 6 गुना 4, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, फिर भी तो 6 गुना 4 24 ही आएगा, 24 ही आएगा। सोचो, अगर किसी का मन होगा नहीं 8 गुना 3 लिखने का, क्या गलत होगा? नहीं, तो भी इसका आंसर इतना ही आएगा। क्या नहीं, किसी का मन है ऐसा लिखने का 24 को 20 + 4, क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है। किसी का मन है ऐसा लिखने का 30 - 6, तो भी सही है। किसी का मन ऐसा लिखने का है 23 + 1, मतलब तुम इस 24 को जितने तरीके से चाहो तुम लिख सकता है। मैथ में इसका कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, बस तुम जैसे भी लिखो आंसर इतना ही रहना चाहिए। तुम्हारा मन है ये लिखने का, जैसे मान लो 24 को लिखना चाहता है, तुम लिख सकता है 100 - 76, ये भी हो सकता है 24। कुछ भी तुम लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको जो लिखना है ऐसा लिख सकता है। 24 को तुम ऐसा भी लिख सकता है, तो मान लिखने का ऐसा, मान लो 2 गुना 10 जोड़ 4, ठीक है, 2 गुना 10 20 होगा, 20 4 कितना हो जाएगा? 24। तुम सोच के देखो 24 का इतना सारा संभावना है। अगर मान लो 24 कोई पूर्ण वर्ग संख्या होता है, जैसे मान लो 24 की जगह मान लो 36 रहता है, तो उसको और सब चीज तो लिख ही देते हैं इसके जैसा। एक और चीज लिखा जा सकता था 6 का स्क्वायर। इस 24 को भी तो हम लिख सकते हैं √24 का स्क्वायर, क्योंकि √24 का स्क्वायर 24 ही आएगा। इतना तो तुम लोगों को पता ही है। तो मतलब मैथ में हम किसी भी डाटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको बदल करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उसका आंसर सेम आ रहा है तो हम उसको किसी रूप में लिख सकते हैं। अब किस रूप में लिखेंगे? जिस रूप में लिखने से हमारा क्या हो जाए, काम निकल जाए, उस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन पर। तो अभी हमें पता है मैथ में किसी तरीके से लिख सकते हैं किसी भी संख्या को। तो यहाँ 6xy लिखा हुआ है, तो हम लिख दिए 6 को क्या 2 × 3, ठीक है, और x गुना y को x गुना y रहने दी। क्या इसका आंसर चेंज हो गया? नहीं, अभी भी देखो ये 6xy ही है। यहाँ भी यहाँ लिखा हुआ है 2 गुना 3 गुना x गुना y, ऐसा लिखा हुआ है। तो 2 तिया 6 x गुना y, x एक ही बात तो है, ये दोनों तो सेम ही चीज है ना। भले ऐसा हम लिख दिया, ऐसे ही ये दोनों भी सेम चीज है। 9x का स्क्वायर लिखा हुआ था, 3x का स्क्वायर लिख दिया, एक ही बात है। प्लस यहाँ y का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। एक मिनट, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, y का स्क्वायर, y का स्क्वायर लिख सकते हैं। बस यही चीज तुमको समझाना था। बात समझ में आ रहा है कि बस हमें इस रूप में इसको चेंज करना है। अब क्यों चेंज करना है इस रूप में, ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमें इसका गुणनखंड करना है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये a² + 2ab + b² के फॉर्मूला बैठा हुआ है। और तुम लोग को एक फॉर्मूला हम बताएंगे, क्या, a² + b² + 2ab, किसका फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ। ये किसका फॉर्मूला होता है, a + b के होल स्क्वायर का, ये पता है ना। इसी फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं, a² + 2ab + b², उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसी रूप में लिखा हुआ है, बात समझो, बस इसी रूप में हमें लिखना है और ये फॉर्मूला बिठा देना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकल जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? अब समझ में आएगा। अब वेट करो थोड़ा सा, एक मिनट, इसको इरेज मारने दो, ये चेंज जा रहा है, ठीक है। अब देखो
अब इस चीज को समझते एक बार फिर से। तुम लोग को बनाने के लिए, चूंकि तुम लोग उस ऑर्डर में फॉर्मूला याद किया, तो इस ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग क्या करना, पहले दोनों स्क्वायर वाले को लिख लेना। जैसे पहले क्या लिखा हुआ है 9x², फिर वाई स्क्वायर वाला लास्ट में, पहले वाई स्क्वायर वाला को लिख लो वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये बीच वाला जो उसको अंत में लिख देना 6x। कहेगा सर ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से तुमको फॉर्मूला समझने में आसानी होगी। बात एक ही है दोनों, उससे कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ 7 + 3 + 1, हम 7 + 1 + 3 लिख दिए, एक ही बात होगा, कोई इशू है नहीं उसमें। तो इसको ऐसे पहले लिख देना, दोनों स्क्वायर वालों को एक साथ, ये वाला एक साथ। अब क्या करना है, ध्यान देखो। अब तुमको क्या करना है, पहला वाला संख्या जो है उसको उसके स्क्वायर के रूप में लिखना है। 9x² को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा को भी स्क्वायर के रूप में लिखना, बताओ y² को किसके स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, y का स्क्वायर। अब तीसरा संख्या में तुम्हें सोचना पड़ रहा था ना उस समय, यहाँ तुमको नहीं सोचना है, पता है क्या क्या करना है। यहाँ पे तुमको जो पहला यहाँ पे अंक दिख रहा होगा, ये पहला वाला अंक यहाँ, ये होगा तुम्हारा, मान लेना क्या, a। दूसरा वाला जो यहाँ पे आएगा अंक, यहाँ ब्रैकेट में जिसका भी तुम स्क्वायर लिखेगा वो होगा क्या, b। पहला में जिसका स्क्वायर लिखेगा वो होगा तुम्हारा a का मान, दूसरा में जिसका स्क्वायर लिखेगा वो किसका मान होगा, b का मान। बस यहाँ से बन गया, उसके अकॉर्डिंग तुमको यहाँ पे लिख देना है। कैसे, तुम ध्यान देखो, ये कौन सा फॉर्मूला बैठे जा रहा है, देखो ये a² + b² + 2ab है। देखो a² + b² + 2ab, तो 2 × a का देखो मान हमें कितना मिला, 3x, इंटू बी का देखो मान कितना मिला, y। याद करो, ऐसे ही ना भी लिखे हुए, तो 2 × 3x × y, एक ही तो बात हुआ। देखो तो 2 × 3 = 6, x × y xy। ऐसा लिखने से हुआ क्या, ऐसा लिखने देखो क्या फायदा होता है, ध्यान देखो। ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं ये किस फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, तुमको साफ साफ दिख रहा होगा। ये ऐसा नहीं दिख रहा है a² + b² + 2ab, देखो तो ये इस फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, a² + ये किसका स्क्वायर है, b² + 2 × a × b, यही फॉर्मूला है जिसमें a का मान कितना है, देखो तो 3x, जिसमें a का मान 3x है और b का मान क्या है, y है ना। देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 × a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, इस रूप में बैठा हुआ है, a² + b² + 2ab। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम लोग को, फॉर्मूला होता है ये a + b का होल स्क्वायर, ये इसी का फॉर्मूला है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये देखो तुरंत निकल जाएगा, 1 मिनट। अब बताओ ए हम किसको माने थे, ये जो भी जिसका स्क्वायर पहली बार लिखेगा वो ये होगा। ए क्या है हमारा, 3x + b का मान देखो कितना है, y, इसका स्क्वायर। अब कोई भी चीज का स्क्वायर लिखा रहता है, जैसे x का स्क्वायर लिखा हुआ क्या लिख सकते हैं, x × x। ऐसे ही इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 3x + y गुना मतलब इंटू 3x + y, हो गया। बस इतना ही आंसर लाना था, बस समझ में आ रहा है, हो गया, बस इतना ही हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो इसको तुम लोग पहले वीडियो रोको यहीं पे, एग्जैक्ट इसी टाइम पे वीडियो रोको और जल्दी से उतारो फटाफट, उतार लिया, शुभ बात है। नेक्स्ट अब आते, जो नहीं उतारा वो उतार लेना। अब कहेगा सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्या हुआ, कुछ लोग एक बार में समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं। तो ये बाकी बहुत सारा क्वेश्चन कर पाएंगे, टेंशन मत लो। अभी ये एक टाइप वाले ये क्वेश्चन करवाए ना, ये नहीं करवा के अभी ऐसा वाला और भी हम कर पाएंगे एक्स्ट्रा में, ताकि तुम लोगों को समझ में, जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आई होप कि 4-5 क्वेश्चन और करा देंगे ऐसा वाला, तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा हम यह क्या कराना चाह रहे हैं यहाँ पे। समय है क्या, समय बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगला विषय हम लोग को पढ़ना है, इस वजह से अगले दिन बताएंगे, टेंशन मत लो। ये वाला क्वेश्चन अगर तुमको समझ नहीं आया, समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आया कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कल इसको फिर से बताएंगे और भी अलग अलग अंक लेकर। आज तो मैथ का टाइम खत्म हो गया, अलग अलग अंक लेकर के फिर से कल इसको बताएंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन को। बस आज भर के लिए इसको उतार लो, नहीं समझ आया तो कल फिर से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद वो सब खत्म होने के बाद तब इन दोनों क्वेश्चन पाएंगे। चलो आते हैं दूसरे विषय पर। आज कौन सा होगा, साइंस। 1 मिनट, थोड़ा सा 10 सेकंड रुकना, थोड़ा पानी पी लेते हैं, कंठ एकदम सूख गया, यहाँ इतना गर्मी है क्या बताए। वेट 1 मिनट बस। ओके, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है पता नहीं वहां पे कैसा होगा मौसम, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होता है। पानी
पीते हैं फिर भी लगता है पता नहीं सारा पानी चला कहाँ जा रहा है, तुरंत डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी तुरंत। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग मैथ अभी कंप्लीट किए। साइंस, साइंस हम लोग को पढ़ना है, निकाल के रखे हुए इसमें भी, इसे में निकाल के रखे हैं ना, यहाँ किधर गया, 9th बायो चैप्टर में ये रहा, ये निकाल के रखे हुए सो। देखो हम लोग साइंस में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या पहला लिखा हुआ गायब हो गया क्या, एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ, ब्लू कलर ही ले ली क्या, क्या पहला लिखा होना चाहिए था। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, चैप्टर का नाम भी लिखाए थे, बहुत सारा चीज में बता भी चुके हैं। आगे अब हम लोग को कोशिका के ओरिजिन के बारे में अच्छे से डिटेल्स पढ़ना है, कैसे कोशिका का ओरिजिन पूरा हुआ, मतलब खोजा कैसे गया, डिस्कवरी इसका कैसे हुआ, वो देखेंगे अब डिटेल से। बहुत सारी चीज कोशिका के बारे में देख चुके हैं, चित्र वगैरह कई सारे भागों के बारे में, पूरा भाग के बारे में नहीं देखे लेकिन देखेंगे आगे, टेंशन मत लो। अभी आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, इसको जूम कैसे करेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, तो जूम करें, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है कोशिका की खोज, ये वाला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है अभी। कोशिका की खोज कैसी हुई, डिस्कवरी ऑफ सेल हमें पढ़ना है। हम पहले भी बता चुके हैं कोशिका का खोज किन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। कैसे किया था वो अच्छे समझता है। कोशिका का वास्तविक ज्ञान देखो, मतलब कोशिका के बारे में एक्चुअल नॉलेज हम लोग को तब प्राप्त हुआ जब सूक्ष्मदर्शी, यानी इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा समझो यंत्र होता है, ठीक है, ये मशीन है जिससे हम छोटे से छोटे चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दही हो गया, कर्ड हो गया, ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मान लो दही हो गया, दही में क्या रहता है, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत छोटा छोटा रहता है, दिखता है क्या तुम्हें, नहीं रहता। नहीं, अगर उसी दही को अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेगा तो बहुत सारा बैक्टीरिया तुमको देखने को मिलेगा दही के अंदर, दही नहीं पानी में भी देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ों में बहुत छोटा छोटा चीज़ हमें देखने को मिल सकता है। जो चीज़ों जिन चीज़ों को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोप की सहायता देखा जा सकता है। तो जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तभी जाकर के कोशिका के बारे में हमें पता चल पाया, वास्तविक ज्ञान तभी मिल पाया। वही यहाँ बताया जा रहा है कि माइक्रोस्कोप के बाद ही हुआ। और सर्वप्रथम सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप बना लिया। ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोस्कोप जो पहली बार बनाएंगे वही तो कोशिका को देखे होंगे, ठीक है। उन्होंने बनाया माइक्रोस्कोप जिसमें छोटा छोटा चीज को देखा जा सकता है, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठियां देखी। मतलब रॉबर्ट हुक ने जब किसी भाग को, ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोप में रख करके देखा, ठीक, तो माइक्रोस्कोप में रख करके देखने पर उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया, ऐसे समझो ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता ऐसा डायगोनल टाइप में, ठीक है, सेल टाइप का, ये बहुत सारा ऐसा दिखाई दिया उनको, ठीक है। किसी एक भाग को जब छोटे से कॉर्क के भाग को रखा गया तो उनको छोटा छोटा मधुमक्खी के छत्ती जैसे कोठरियां दिखाई पड़ी, बहुत छोटा छोटा। उन कोठरियों को उन्होंने नाम दिया सेल, उन्होंने उन कोठरियों को नाम दे दिया सेल, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप जो इनिशियल डेज में बना था, कोई भी चीज़ जब नया नया बनता है उतना परफेक्ट तो होता नहीं। माइक्रोस्कोप भी जब शुरू शुरू में बना था तो बहुत मतलब उतना एडवांस लेवल का था नहीं, उतना जूम इन करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ देखा जा रहा था, कुछ छोटे छोटे भाग देख रहे थे, उन भागों को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। वहीं से आज तक सेल नाम है। सेल का अर्थ पहले कोठरी हुआ करता था, ठीक है, सेल जो हुआ करता था एक चैम्बर हो गया, कमरा वगैरह टाइप हो गया वैसा, वहीं से नाम ये ओरिजिन हुआ। तो सेल उन्होंने नाम दिया रॉबर्ट हुक ने उस चीज़ को, और उसके बाद ये नाम फेमस हो गया। और यहाँ से हमें एक ये पॉइंट मिल जाता है कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका का खोज कब किया, किन्होंने किया, तो 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका का खोज किया सर्वप्रथम। तो अगर कोई कहीं पे क्वेश्चन मिले कोशिका का खोज किन्होंने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने, कब, 1665 में, 1665। सो ये बहुत पुराना बात हो गया, 1665, आज हम लोग 2026 में, ठीक है, बहुत पहले का ये बात हो गया, ठीक। तो उन्होंने ये सेल नाम दिया। क्या इसके बारे में इतना ही पता चला क्या, इन्होंने ही सब कुछ खोज किया, या सारे सेल के डिपार्टमेंट या सारे भागों को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, नहीं। और भी कई सारे साइंटिस्ट आए, उनके बारे में देखते हैं उनका क्या योगदान था। जैसे इन साइंटिस्ट को देखो, इनका नाम है लियोन हाइक,
ठीक है, ल्यूएनहॉक इनको बोलते हैं शॉर्ट में, ल्यूएनहॉक लिखा जाता है। ल्यूएनहॉक जो थे एक डच वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था को और संशोधित किया। संशोधित करने का मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा और इम्प्रूव किया, बढ़िया किया। जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप जो बनाया था ना, वो उतना बेहतर नहीं था, उन्होंने और बेहतर बनाया। और उसके पश्चात कोशिका का अध्ययन और आगे बढ़ा उन्होंने, और सेल का जो स्टडी था, सेल के बारे में जो उन्होंने परिकल्पना दिया रॉबर्ट हुक, और डिटेल्स उसका अध्ययन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ल्यूएनहॉक ने थोड़ा और आगे इसको कह सकता है माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया। सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप से स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा। क्या मतलब है इसका, ल्यूएनहॉक ने जैसा कि अभी बताया, इन्होंने कोशिका ये माइक्रोस्कोप को क्या किया, बढ़िया बनाया और बेहतर बनाया। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उससे भी ज़्यादा बढ़िया उन्होंने ल्यूएनहॉक ने बना दिया। अब उन्होंने अपने उन्नत मतलब बढ़िया माइक्रोस्कोप जो था, जो उससे अच्छा न्यू इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, उनमें जीवाणु को देखा। जीवाणु जो छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे, जो हम लोग देख नहीं पाते, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में सबसे पहली बार उन्होंने जीवाणु, प्रोटोजोआ उन्होंने देखा। तो अगर क्वेश्चन हम कभी पूछ ले कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सब माइक्रोस्कोप में किन्होंने देखा, ल्यूएनहॉक ने देखा। पहले रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था, ठीक है, उन्होंने सेल नाम दिया छोटे छोटे भागों को। आगे चल करके बहुत दिनों बाद 1831 में, ठीक है, ये देखो कितना पहले का ये सब बात है, ये 1674, वो 1665, ये पुराने साइंटिस्ट हो गए। और ये सब जो साइंटिस्ट नाम ले रहे हैं, ये सब उनसे सब ना लगभग 150-200 साल आगे वाले साइंटिस्ट हो गए, ठीक है। बीच में फिर उतना ज़्यादा कुछ डिस्कवरी वगैरह नहीं हुआ। 1674 के बाद सीधे कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, देखना रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सबको होता है। ये रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिफरेंट है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है, ठीक है। हम इन शॉर्ट करके बताएं, तुमको नहीं समझ आ रहा है, शॉर्ट में अगर हम बताएं तो ऐसा है, याद रखने वाला पॉइंट ये कि 1665 में, ठीक है, एक मिनट, 1665 में सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। उन्होंने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, आविष्कार किया, और उन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की तथा सेल मतलब क्या हो गया, कोशिका का इन्होंने खोज किया तथा कोशिका की खोज, कोशिका को उन्होंने देखा, कोशिका नाम दिया उन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने। आगे 1674 में, किधर गया, ये रहा, 1674 में ल्यूएनहॉक ने अपना माइक्रोस्कोप और अच्छे से इम्प्रूव करके उन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, इन सबको देखा ल्यूएनहॉक ने, ठीक है। लिखेंगे कितना लिखेंगे, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। उन्होंने ये देखा। आगे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ये देखा, 1831 में, ये बहुत दिनों बाद, 1674 में उन्होंने ल्यूएनहॉक ने प्रोटोजोआ वगैरह देख लिया। आगे 1831 में, सोचो इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा गैप हो गया, बीच में कुछ नहीं हुआ है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ये जो थे, इन्होंने बताया, क्या बताया, जो हम पहले एक क्वेश्चन में बता चुके थे। इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में गोलाकार रचना होती है। उन्होंने उनको केंद्रक नाम दिया, मतलब इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक कोशिका जो, अगर ये कोशिका है, कोशिका के भी, ठीक है, एक मिनट, उन्होंने बताया प्रत्येक कोशिका जो है, कोशिका के केंद्र में भी कहीं एक गोलाकार रचना एक और होता है, कोशिका के केंद्र में भी एक गोलाकार रचना होता है। इस गोलाकार रचना को उन्होंने न्यूक्लियस यानी केंद्रक नाम दिया, केंद्रक, इसको क्या नाम दिया गया, केंद्रक, उन्होंने केंद्रक इसको नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार ये बताया कि कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना होता है, इसे केंद्रक कहता है, ठीक। यहाँ 3 क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे, सबसे पहले बैक्टीरिया किन्होंने देखा था, ल्यूएनहॉक ने। कोशिका खोज किन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ऐसा सबसे पहली बार किन्होंने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, ऐसा। ये चीज़ ध्यान रखना अच्छे से। टाइम बहुत ज़्यादा आज हो गया, इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय हो गया। नेक्स्ट, इसके आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। आज के क्लास को यहीं ओवर करते हैं, ख़त्म करते हैं, चलो।